नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें विधानसभा चुनाव की तो समाजवादी पार्टी अब एक्टिव हो गई है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो एक अच्छी जीत समाजवादी पार्टी को मिल चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जोरों शोरों से तैयारियों पर है, वहीं समाजवादी पार्टी 37 के फॉर्मूले के साथ 300 सीटों का टारगेट लेकर के चल रही है। तो अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे बताइए कि 300 का टारगेट लेके चल रहे तो किस तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 105 सीटें हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को करीब 45% वोट मिलता है। जब हम इस वोट शेयर को विधानसभा सीटों में परिवर्तित करते हैं तो वो करीब 350 सीटें बनती हैं। इसलिए पार्टी ने 300 सीटों का टारगेट रखा है और आज की डेट में ये टारगेट अचीव करने वाला टारगेट है। हम लोग कोई जुमलेबाजी या लफाजी नहीं कर रहे हैं भाजपा के 400 पार के नारा की तरह। अच्छा, अगर बात करी जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 400 पार उनका होगा, लेकिन आप जैसे अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के, इंडिया अलायंस की, तो जिस तरीके से जीत उन लोग मिली है इंडिया अलायंस को, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी को, दोनों को जीत मिली है। और अगर मैं बात करूं आने वाले समय में सीटों को लेकर के अगर विवाद हुआ तो क्या होगा? नहीं, सीटों के लेके विवाद नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस ने शुरू से हमारे और कांग्रेस के बीच जो है शुरू से इस बात का हो रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी हकदार है। तो उन्होंने हमेशा इस बात का वो दिया है कि आप निर्णायक भूमिका में हैं, आप जैसा निर्णय लेंगे वैसा हम आपके साथ हैं। ये कांग्रेस का बड़प्पन है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर कांग्रेस इस विचारधारा के साथ, इस सोच के साथ है कि नहीं, हमें भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति को हराना ही हराना है, तो वो इस गठबंधन को हमेशा जारी रखना चाहेगी और हम भी उसे जारी रखना चाहेंगे और सीटों का बंटवारा हमारे उनके बीच आड़े नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल और, जीतने के लिए 200 सीटें चाहिए, लेकिन अगर बात करी जाए क्योंकि अभी फिलहाल 251 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो किस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी जोरों शोर से तो करेगी। और अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की, तो अब काफी नेता जैसे बसपा के नेता भी आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की तो मतलब मुस्लिम और दलित जो वोट थे पहले समाजवादी के पास थे, लेकिन अब पीड़ित दलित अल्पसंख्यक वोट भी समाजवादी पार्टी के पास आ चुके हैं। तो 300 जीतने के लिए 200 और अब 300 का नारा दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो 43 सीटें हम इंडिया गठबंधन जीती है, अगर 43 सीटों को हम विधानसभा की सीटों में परिवर्तन करें तो वो 224 सीटें पक्की जीती हुई हैं आज के डेट में। तो हाँ, 224 सीटें, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हुआ होता तो 224 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीती होती और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री होते। तो इसी बिहाफ पे हम कह रहे हैं, जो हमें वोट शेयर मिला है, जो हमें लोकसभा की सीटें मिली हैं, उसी आधार पे हम ये कह रहे हैं कि आने वाला 27 का चुनाव इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप साफ साफ कह रहे हैं कि 2027 में जीत पक्की है अखिलेश यादव। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री किसको सोच रहे हैं? बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बड़े भाई की भूमिका में है और जब तक समाजवादी पार्टी का साथ है तब तक हम दोनों लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस है। कांग्रेस को भी ये पता है और हम लोग इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हमारे और कांग्रेस की जो केमिस्ट्री है वो जनता को पसंद आ रही है। इसलिए हम दोनों लोग जनता के मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अग्निवीर की समस्या, पेपर लीक की समस्या, किसानों की समस्या, किसानों की कर्ज माफी की समस्या, उनकी MSP की समस्या, इन तमाम समस्याओं पे हम भाजपा से हमेशा दो हाथ कर रहे हैं और जब हम सत्ता में आएंगे तो इन समस्याओं को दूर करेंगे। खासतौर से किसानों को MSP दी जाएगी, किसानों की कर्ज माफी की जाएगी और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो भी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, संविदा पे रखा गया है,
उनको सब सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी दी जाएगी, उन्हें झूठ मूठ का लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अभी तो रही विधानसभा की बात, अभी आने वाला है उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर के कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है बताइए। उपचुनाव के लिए कल ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 10 विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, प्रमुख नेता और उस जिले के जिलाध्यक्ष और जो संभावित प्रत्याशी हैं सबको उन्होंने बुलाया था और सबके साथ उन्होंने विस्तृत बैठक की है। सबको दिशा निर्देश दिया है कि जमीन पे जाके काम करिए और जो पार्टी का पीडीए फार्मूला है उस पे काम करिए। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का जो फार्मूला है उस पे आप ईमानदारी से काम करिए और उनको अपने साथ जोड़िए। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात करके कि अब समाजवादी पार्टी और सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका पर कांग्रेस भी है, तो अगर कल को ये होता है कि सीटें आती हैं अखिलेश यादव जी के पास ही आएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अस्तित्व समाजवादी पार्टी का है, तो इस पे कांग्रेस को कहीं ये तो नहीं कि कांग्रेस आगे चल के, जैसे सहारनपुर सीट की मैं बात करूँ तो सहारनपुर सीट पर अभी बसपा से हाजी जी आ गए हैं, और इधर से मैं बात करूँ इमरान मसूद जी, अखिलेश यादव की उनसे बिल्कुल नहीं बनती है, कांग्रेस के हैं इमरान मसूद, फिलहाल विधायक है वहां पर, सांसद हैं, तो आप हाँ सांसद हैं, और आप मुझे ये बताइए कि सहारनपुर सीट को लेकर के विवाद आ सकता है? नहीं, सहारनपुर लोकसभा सीट है, लोकसभा पे ऑलरेडी इमरान मसूद सांसद हैं, तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो बसपा के सांसद फजलुर रहमान साहब आए हैं, अगर उन्हें विधानसभा का चुनाव कोई लड़ना होगा तो समाजवादी पार्टी के पास जो खाते में उसके सीटें आएंगी, समाजवादी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी। विवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारा शीर्ष नेतृत्व का काम है। दोनों शीर्ष नेतृत्व जो सीट बंटवारा कर लेंगे उस पर हम लोग अपना अपना टिकट देंगे। इस तरह की किसी भी समस्या की कोई संभावना नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, पूरी तरह से मजबूत है, फेविकोल की तरह मजबूत है। मतलब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल भारी पड़ने वाला है, और उनकी नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। अब यह देश भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा और भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हिसाब से चलेगा। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान जी थे, और आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो बात हुई थी हमारी की सहारनपुर सीट को लेकर के कि विवाद होगा तो साफ कह दिया कि नहीं होगा। 243 सीटों की बात करेगी समाजवादी पार्टी, 224 हाँ 224 सीटों की बात हुई, 224 सीट जीत रही है। तो बने रहे सुनो टाइम्स के साथ, कैमरा ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।